अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई यानी चाय का आलमी दिन, तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ मवाद हैं, तारीखी मज़ामीन, पाकिस्तानी सखाफ़त पर नोट्स, कोयटा की चाय पर कुछ तफसीलात और अदब से भी हवाले हैं। जी बिल्कुल। तो मकसद ये है कि इन ज़राए को देखते हुए समझें कि चाय सकाफ़ती तौर पर कितनी अहम है और इससे जुड़े दिलचस्प पहलू क्या हैं। बिल्कुल। अच्छा, शुरू करते हैं इस आलमी दिन से ही। जो मालूमात हैं उनके मुताबिक ये 2005 में भारत से शुरू हुआ था ना? जी, और फिर 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे बाकायदा तौर पर 21 मई को तस्लीम किया। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि इन दस्तावेज़ात में लिखा है, कि इसके पीछे जो मकसद था वो चाय की सनत से जुड़े लाखों करोड़ों कारकुनों और किसानों की, आप कह लें, माशी और समाजी बहबूद पर जोर देना था। जी हाँ, और ये पहलू इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान में तो चाय की मकबूलियत वो तो गैर मामूली है। एक रिपोर्ट मैंने देखी जो फराहम की गई है, उसमें तखमीना है कि रोज़ाना तकरीबन 22 करोड़ कप चाय पी जाती है। 22 करोड़, ये तो बहुत ही बड़ी तादाद है। बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो चाय दरामद करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है। सही। और जो सकाफती नोट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि चाय सिर्फ एक मशरूब तो है ही नहीं, ये तो हर घर, दफ्तर, बल्कि गली के नुक्कड़ पर जो थड़े होते हैं, कहवा खाने, उन सब की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। और जब पाकिस्तान में चाय की बात आती है तो जाहिर है कोयटा की चाय का जिक्र जरूर आता है। फराहम करदा मवाद में भी इस पर खास बात है। जी हाँ, उसकी शोहरत का राज क्या है? इन नोट्स में लिखा है कि वो बनाने का तरीका वो मुनफरिद है। बिल्कुल, वो तेज गरम दूध, खास किस्म की पत्ती और वो जो कड़क अंदाज है ना, जिसे वहाँ डबल डोज भी कहते हैं। अच्छा, डबल डोज? और ये कोयटा स्टाइल चाय तो अब पूरे मुल्क में ही पहचानी जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन एक और अहम बात जो इन ज़राए से सामने आती है वो ये कि कोयटा के जो चाय खाने हैं ना, वो सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? में बताया गया है कि वहाँ लोग घंटों बैठते हैं, गपशप होती है। गपशप? जी, और इसमें हर तरह के लोग शामिल होते हैं, शायर भी, सियासतदान भी, मजदूर, तालिब इल्म, सभी। तो ये ख्यालात के तबादले का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प समाजी पहलू है। अच्छा, और अदब का क्या जिक्र है? फराहम करदा इक्तबासात से तो लगता है कि हमारी जुबान और अदब पर भी चाय का गहरा असर है। बिल्कुल है। वो शायरी की मिसाल जो शामिल थी, चाय की प्याली में तूफान उठा बैठे हो, ये तो बहुत आम है। हाँ, यानी छोटी सी बात को बड़ा बना देना। जी, और वो मुहावरे भी हैं जिनका जिक्र लिसानी नोट्स में था, जैसे चाय पानी के बहाने आना या चाय पीते पीते फैसले करना। सही। ये सब दिखाता है कि चाय हमारी रोजमर्रा जिंदगी और जबान में कैसे रची बसी हुई है। अच्छा, थोड़ी तारीख की बात भी कर लें। जो तारीखी मज़ामीन थे उनके मुताबिक तो इब्तदा चीन में हुई, तकरीबन 5000 साल पहले। जी, और वहाँ भी शुरू में इसे बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता था। दवा के तौर पर? जी हाँ, और फिर उन मज़ामीन के मुताबिक वहाँ से ये पहुँची जापान, वस्ती एशिया, ईरान और फिर हिंदुस्तान। और बर्रे सगीर में तो अंग्रेजों के दौर में इसकी मकबूलियत बढ़ी है ना, काश्त वगैरह शुरू हुई। बिल्कुल। और आज देखें तो पानी के बाद ये दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब है। इन ज़राए में इसके फैलाव की तिजारती और सकाफती वजूहात भी बताई गई हैं। तो खुलासा ये निकला इन तमाम ज़राए से कि चाय सिर्फ एक गर्म मशरूब नहीं, ये एक एहसास है, एक रिवायत है, लोगों को जोड़ने का एक जरिया है। जी, गुफ्तगू शुरू कराती है, ताल्लुकात में गर्म जोशी लाती है। बिल्कुल। तो आलमी दिन के मौके पर शायद यही पैगाम है कि आज एक कप चाय किसी दोस्त या अजीज के साथ जरूर पी जाए। हाँ, उन समाजी नोट्स में भी यही बात है कि चाय के जरिए ताल्लुक बनता है, और चाय में मोहब्बत शामिल करने वाली बात तो है ही। सही कहा। आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ, जो इन ज़राए में बदलते रुझानात के हवाले से सामने आई, कि जिस तरह हमारे चाय पीने के अंदाज बदल रहे हैं, कभी अकेले, कभी दोस्तों में, कभी घर पर, कभी बाहर चाय खाने में, क्या ये हमारे आपसी राब्तों या ज़ाती तरजीहात में आने वाली किसी बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। चलें, चाय पीजिए और मुस्कुराइए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।